मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर राहुल गांधी अब हमलावर हो गए हैं बीजेपी पर। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर मुठभेड़ पर सवाल उठाए और कहा कि संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है। बीजेपी राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, वर्दी पर लगे खून के छींटे साफ होने चाहिए। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर क्या कुछ कहा है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया। जाति के नाम पर भिड़ाने की कोशिश करेंगे, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। आपस में लड़ाने का भी काम करेंगे और इनका इतिहास षड्यंत्र से भरा हुआ है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था कि जनता लड़ाई लेगी। एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका पूरा इतिहास ही षड्यंत्रों का है। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। तो अखिलेश की तरह राहुल भी अब पार्टी नेताओं जौनपुर स्थित मंगेश यादव के घर भेजेंगे और मंगेश यादव के एनकाउंटर केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर वार कर रहा है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। 2017 से अब तक हुए इनकाउंटर की सूची जारी कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कोई पहला इनकाउंटर नहीं जिस पे सवाल उठ रहे हो, इससे पहले भी कई इनकाउंटर ऐसे हुए जिन पे सवाल उठा। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो आपराधिक यादव है इसलिए। अरे इस पार्टी को मैं बता दूं, छबिराम यादव, महावीरा यादव, अनार सिंह यादव, ये जितने अपराधी थे 80 और शुरुआती 90 के दशक में, ये कौन थे? और जब वो मारे जाते थे, उनको पालने वाले गिरफ्तार होते थे, तब एंटी डकैती एरिया एक्ट बनी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, कार्रवाई होती थी तो इनके पिताश्री कहते थे कि एक बिरादरी को देख करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो इतिहास इस पार्टी का